क्या आप जानते हैं अमेरिका में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने एक ही खानदान के 12 अफराद की जान ले ली। अचानक आसमान से राखियों कई दिन तक बरसने लगी। ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया जिसने एक ही घर के 12 अफराद की जान ले ली। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए तो यह सवाल हर किसी के जहन में सवार होता है कि बिन मौसम बरसात क्यों हो रही है। ज़ाहिर डर लगने लगता है क्योंकि कुदरती आफत तो नहीं आने वाली, लेकिन अगर आसमान से बारिश की जगह अचानक राख बरसने लगे और कहीं दिन तक बरसती ही रहे तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आप डर जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। ऐसा पहले शायद आपने कभी सुना तो नहीं होगा, लेकिन कई ग्राफिकल तस्वीर में देखा जरूर होगा कि आसमान से सफेद और काली या फिर सुरमई रंग की राख सारे आसमान में बिखरी पड़ी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा हकीकत में भी हो चुका है। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी आवाज दूर दूर तक गई। धमाके के साथ साथ सूरज की रोशनी से ज्यादा ताकतवर चमक और धुएं के गहरे बादल निकल गए। हर तरफ राख ही राख बिखर गई। रोशनी इतनी तेज कि आसमान की तरफ देखा न जाए, राख इतनी ज्यादा कि आंखें न खुल सकें। धमाके से घर हिल गए और खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। हर कोई सोच रहा था कि शायद कयामत आ गई है। धमाका तवक्को से ज्यादा ताकतवर था और इसने सूरज से निकलने वाली हरारत से 10,000 गुना ज्यादा दर्जा हरारत पैदा किया। ये वो पहला मौका था कि जब अमेरिका में पहली मर्तबा एटमी तजर्बा किया गया, जो किसी हद तक कामयाब और किसी हद तक नाकाम रहा। इसके असरात इतने जानलेवा थे कि जिंदा मौजूद अफराद कुछ ही वक्त के बाद कैंसर के मर्ज से मर गए, क्योंकि ताबकार शुआएं बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही थी जिनसे फेफड़े गल चुके थे। पेरा उल्टा एक अमेरिकी किसान था जो अपने बागों में खेती बाड़ी करता था। वो मामूल के मुताबिक खेती बाड़ी ही कर रहा था कि अचानक इसने धमाके की आवाज सुनी। इसके 9 बच्चे थे और बीवी आमला थी। इसके हाथ 10वें बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। पेरा उल्टा अपने मवेशियों को देखने गए तो पता चला कि कैद के साथ जानवर गर्ज के हर चीज ने राख की सफेद चादर ओढ़ ली है। ये ट्रिनिटी टेस्ट में एटम प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जो दूसरी जंग अजीम के दौरान एटम बम तैयार करने का प्रोग्राम था। लेकिन इससे आबादी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये आबादी, जिनमें से बहुत से मुकामी अमेरिकी या हिस्पानिवी निजात थे, ये बहुत तबाही का शिकार हुए। लेकिन हालात ने साबित किया कि इस टेस्ट का इन आबादियों पर गहरा असर पड़ा। 75 साल भी ज्यादा अरसे के बाद जिंदा बच जाने वाले और इनकी औलादें इसके असरात को दिहाइयों तक महसूस करते रहे। पुरिसला, जो कि इस किसान की बेटी थी, इन्होंने बताया कि मेरे 10 बहन भाई थे, सब कैंसर का शिकार हो गए क्योंकि धमाका बहुत तेज था और वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। धमाका कैसे किया गया? 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:29 पे प्लूटोनियम बम को एक टावर की चोटी पर फेंका गया और धमाका कर दिया गया। धमाके की शिद्दत से 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर के शहरों में खिड़कियों के शीशे टूट गए। इससे बहुत नुकसान हुआ। बम अमेरिकियों ने बना तो लिया, लेकिन इसका टेस्ट करना महंगा पड़ गया। आज भी पोर्सिला और इनके घर वाले अपने घर को याद करके रोते